दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी गुरुजी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। महाकाव्य रामायण के अनुसार यह कथा भगवान श्री राम के जन्म की है, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार कहे जाते हैं। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था। भगवान सूर्य के पुत्र इक्ष्वाकु वंश के राजा महाराज दशरथ अयोध्या में शासन किया करते थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, फिर भी राजर्षि दशरथ को चौथेपन तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण वे और उनकी रानियां हमेशा उदास रहती थीं। अयोध्यापति दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु अपने गुरु श्री वशिष्ठ मुनि से अनुरोध किया और उनकी आज्ञा से पुत्रकामेष्टि यज्ञ की रचना की गई, जिसे कि ऋष्यशृंग ने संपन्न कराया। उनकी इच्छा थी कि इस महान यज्ञ में हर कोई सम्मिलित हो, इसलिए राजा ने सभी ऋषिमुनियों व विद्वान पंडितों को आमंत्रण भेजा। निर्धारित दिन पर महाराज दशरथ अपने मित्रों गुरु वशिष्ठ, ऋष्यशृंग व अन्य विद्वानों के सहित यज्ञ मंडप में पहुंचे और सभी विधि विधान के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के संपन्न होने पर अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर उनके सामने प्रकट हो गए और पात्र राजा दशरथ को देकर कहा कि यह खीर पुत्रदायक है, अपनी रानियों को इसका सेवन कराइए। उन्होंने खीर का पात्र कौशल्या को देकर कहा कि तुम सब बांट लो। कौशल्या ने खीर का आधा भाग अपने लिए रख लिया, शेष सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने उस आधे भाग का आधा अपने लिए रखकर शेष कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उसमें से आधी खीर स्वयं ले ली और आधी सुमित्रा को ही लौटा दी। इस प्रकार प्रसाद के प्रभाव से तीनों रानियों ने गर्भाधारण किया। यज्ञ प्रसाद के फलस्वरूप समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में जब सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजोमय परम कांतिवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने जन्म लिया। इसी तिथि पर हम आज भी रामनवमी का पर्व मनाते हैं। मझली रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के 1 पुत्र हुआ, उनका नाम भरत रखा गया। राजा दशरथ के सभी पुत्र तेजस्वी हुए। कहते हैं कि श्री राम जन्म के अवसर पर बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया गया। राजमहल में मंगलाचार होने लगे और स्त्रियां बधाई गाने लगीं। देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की और अप्सराओं ने नृत्य किया। राजा और प्रजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। राम के रूप में अद्भुत आकर्षण था। उन्हें जो देखता वह देखता ही रह जाता। श्री राम एक अवतारी पुरुष है और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।